स्वागत है आपका एक नए संस्करण में। आज हम बात करेंगे भूमि जिहाद के बारे में। भूमि जिहाद या लैंड जिहाद ये एक ऐसा जिहाद है जो कि कई 50 साल से चल रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और जब फिलहाल में उत्तराखंड से एक डराने वाली खबर आई, तब लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ। लैंड जिहाद के बारे में मुझे आज से 10 साल पहले पता चला था, और मैं आपसे इस वीडियो के अंदर अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। देखिए, जिहाद जो होता है उसका एक ही मकसद है, और वो है काफिरों को परेशान करना और काफिरों को ख़त्म करना। हर तरीके का जिहाद इसी एम को लेकर के चलता है। पहले जब लव जिहाद की बातें होती थी तो कोई नहीं मानता था। लव जिहाद कई सालों से चल रहा था, लेकिन जब केरल से क्रिश्चियंस ने इसके ऊपर बवाल काटा, तब लव जिहाद के बारे में लोगों को पता चला, और फिर लोगों ने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, लव जिहाद पूरे इंडिया में एक पेंडेमिक की तरह फैला हुआ है। मैं आपको ये बता दूं कि लैंड जिहाद भी उतना ही पुराना है, और ये भी एक पेंडेमिक ही है। इसके बारे में अब तक हमें पता नहीं था, देश जागरूक नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे खबरें बढ़ती जा रही हैं और डराने वाली खबरें बढ़ती जा रही हैं, लोग इसको लेकर के चिंतित होने लगे हैं। मीडिया एज यूजुअल इन खबरों को तवज्जो नहीं दे रहा। थोड़ी बहुत कवरेज हुई, लेकिन जो खबर थी वो इतनी बड़ी और इतनी भयावह थी कि लोगों के होश उड़ गए, और अब इसके बारे में लोग खुल के बात करने लगे हैं। पहले मैं आपसे बताता हूं कि खबर है क्या। 2 दिन पहले उत्तराखंड से ये खबर आई कि वहां पे 1000 मज़ारों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खबर ये आई कि इनकी चेकिंग हुई है, और ये पता चला है कि इन मज़ारों के नीचे कोई दफनाया ही नहीं हुआ, ये नकली मज़ारें खड़ी कर रखी हैं। तब सरकार ने इनकी चेकिंग करवाई, और जब इनके नीचे से कोई भी अवशेष नहीं मिले, तब इनको एक एक करके सरकार ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करके जितने भी ऐसे फेक मज़ारे हैं इनको ध्वस्त करेंगे। मैं आपको वो न्यूज़ क्लिप दिखाता हूँ, जिसको देख करके पढ़ करके आप भी दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड में नहीं चलने देंगे मज़ार जिहाद। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सीएम पुष्कर धामी के तेवर सख्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में मजार जिहाद नहीं चलेगा। वह देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे, और मजार जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। ये खबर जो है, ये आज से 2 दिन पुरानी है। ये कल मीडिया में आई थी, और ये मैंने आपको नव भारत टाइम्स की वेबसाइट से ये खबर दिखाई है। देखिए, इस तरह की खबरें पूरे भारत से हमेशा से आती रही हैं, लेकिन वो छोटी मोटी खबरें होती थी, और छोटी मोटी मज़ारों को लेकर के ये ऐसी बातें सामने आती थी, और लोग उसको इग्नोर करते थे। सरकारें उसको इग्नोर कर रही थी, और ये काम सालों से ऐसे ही चलता जा रहा था। लेकिन जब ये उत्तराखंड से खबर आई, तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। मीडिया ने एज यूजुअल इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी, ज़्यादा बात नहीं करी, और इसको दबाने की कोशिश करी। लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ें दबती नहीं है। जैसे ही उत्तराखंड से ये खबरें आई, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने अपने राज्यों से फोटोएं और न्यूज़ आइटम्स खींच करके निकाल करके डालनी शुरू कर दी, और एकदम से ऐसा लगा जैसे इन खबरों की बाढ़ सी आ गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कहाँ कहाँ से खबरें नहीं आ रही, हर जगह से छोटी मोटी बड़ी खबरें आ रही हैं लैंड जिहाद की, भूमि जिहाद की। दिल्ली से एक सोशल मीडिया पे एक यूज़र ने ट्विटर पे कुछ फोटोएं डाली,
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। ये फ़ोटोएँ 2018 में डाली गई थी। आप ये फ़ोटोग्राफ्स देखिए। ये जो आपको मज़ार इसके अंदर दिख रही है, ये दिल्ली के आज़ादपुर फ्लाईओवर के ऊपर बनी हुई है। आप सोचिए, फ्लाईओवर के ऊपर मज़ार, कैसे कोई इसके नीचे दफनाया जा सकता है और ये कैसे सोच सकते हैं? ये जो मज़ारें हैं, इनको लेकर के जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो 2 बातें बता रहे हैं। पहली, कि इससे 2 तरीके के खतरे हैं। पहली, कि एक तो ये जो मज़ारें होती हैं, ये ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़ के पास बनाई जाती हैं और जितने भी भारत के दुश्मन मुल्क हैं, उनके पास के जो बॉर्डर लगते हैं, उनके पास ये बनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कल को भारत का इन दुश्मन मुल्कों के साथ युद्ध होता है, तो ये मज़ारें दुश्मन मुल्कों की मदद कर सकती हैं। और दूसरी बात, जो दूसरा खतरा है, वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा आजकल पत्थरबाजी की बहुत खबरें आती हैं। फ्राइडे के दिन नमाज के बाद ये लोग झुंड में इकट्ठे होकर पत्थरबाजी करते हैं। तो ये जो मज़ारें जो बनाई जा रही हैं, ये नकली मज़ारें, ये धीरे-धीरे बड़ी होती जाती हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होने लगते हैं और फिर फ्यूचर में जा कर के इन मज़ारों का इस्तेमाल पत्थरबाजी में और एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ के अंदर किया जा सकता है। ये 2 तरीके के खतरे बिल्कुल एपरेंट हैं, बिल्कुल साफ देखने को मिलते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो प्रॉब्लम है लैंड जिहाद की, ये प्रॉब्लम को पूरा जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप इसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको बढ़ती ही दिखाई देगी। मैं बताता हूँ कैसे। जो लोग इस जिहाद को चला रहे हैं, उन लोगों का प्लान एक पीढ़ी का या 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का नहीं है। वो सोच रहे हैं 100 साल की। उनका मानना ये है कि आज अगर हम धीरे-धीरे भी इस पे काम कर रहे हैं, तो ये आज से 50-100 साल बाद रंग लाएगा। अगर आज एक ऐसी सरकार सेंटर में बैठी है, जो कि इस काम को स्लो कर रही है या धीरे कर रही है या जिसका डर है, तो ये काम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। कभी ना कभी तो सरकारें हटेंगी, कभी ना कभी तो कोई और मक्कार आकर के बैठेगा, तब ये काम फिर से दुगनी तेज़ी से बढ़ेगा और ये काम इतना बढ़ेगा कि जिस दिन तक काफ़िर ख़त्म नहीं हो जाते। इसलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देना सरकार का दायित्व है। कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। लैंड जिहाद के ऊपर सरकारों को सख्त होना पड़ेगा और इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आपको मैंने 2 खबरें दिखाई, जिसके अंदर विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले मेरे एक मित्र, जो कि मुझसे काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ये लैंड जिहाद हमारे खुद के मोहल्ले में हो रहा है। मैंने बिल्कुल विश्वास ही नहीं किया उनकी बात पे, मैं हक्का-बक्का रह गया। क्योंकि वो मेरे बड़े थे, तो मैंने उनसे इस बारे में प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन मैं सोच में पड़ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखा लाता हूँ। वो मुझे अपने घर के साइड वाले पार्क में ले गए और मैं हैरान हो गया ये देख के कि पार्क के अंदर एक छोटी-सी मज़ार बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि एक औरत की मज़ार है ये। उसके मरने के बाद 1-2 लोगों ने मिलकर चुपके से रात के अंधेरे में यहाँ मज़ार बना ली और उस पार्क के अंदर, उस पब्लिक पार्क के अंदर वो रोज़ अब नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ानें देते हैं। वो कह रहे हैं कि वो इतने परेशान हैं, वो सारा जो जो अपार्टमेंट है वो सारा हिंदुओं से भरा हुआ है और वो इतने परेशान हैं, वो इतने डरे हुए हैं जब से वो मज़ार बनी है, कि अब लोग वहाँ से बेच-बेच के जाने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी है और भीड़ बढ़ती जा रही है और उनको हटाने से पुलिस भी डरती है। ये होता है लैंड जिहाद। वो भी ये चाहते हैं कि आप डरें और आप इवेंचुअली वो जगह खाली कर दें और उस जगह में रेट अपने आप कम हो जाएँगे और ये लोग उन जगह को आज नहीं 50 साल में घेर लेंगे
और फिर आपका धीरे 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 इस मोहल्ले से अस्तित्व खत्म। मोहल्ला शहर में बदल जाएगा, शहर देश में बदल जाएगा, और आप इस देश से बाहर, हिंदू खत्म। ये है प्लान। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। उसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ मोहल्लों मोहल्लों में नहीं, ये बड़े बड़े पार्कों में भी होती है, ये ऐसी सुनसान जगहों पे भी होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये रिबन बांधते हैं, हरे रंग का रिबन आपको पार्कों में या सुनसान जगहों पे पेड़ों के बीच में, टहनियों के बीच में बंधा हुआ दिख जाएगा। मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि जो वो बोल रहे थे वो हो रहा था। वो कैंची लेके चलते थे हमेशा अपने साथ, और उन्होंने मेरे आंखों के सामने 3 या 4 रिबन, धागे हरे हरे रंग के काटे। वो कहते हैं ये पहले धागा बांधते हैं और उसके बाद उसको रोज देखते हैं, एक एक महीना देखते हैं कि धागा कोई तोड़ तो नहीं रहा। धागे का मतलब है कि किसी ने उसको नोट नहीं किया एक महीना, अगर नहीं किया तो धीरे धीरे वहाँ पे एक पहले ईंट रखते हैं, फिर बड़ा पत्थर रखते हैं, बड़ा पत्थर रखने के बाद धीरे धीरे वहाँ खुदाई कर देते हैं, और खुदाई करने के बाद सडनली एक दिन आपको दिखता है कि रातों रात वहाँ मजार बन गई, और वहाँ पे धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं और वो जगह घेर ली जाती है। ये सब एक रिबन से स्टार्ट होता है, एक धागे से स्टार्ट होता है। जब उन्होंने मेरी आंखों के सामने 3 या 4 धागे हमारे ही एरिया के अंदर काटे, मेरे होश फाख्ता हो गए। तब मुझे पता लगा कि हम कितने इग्नोरेंट हैं, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम किस दुनिया में जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता। और ये लोग दिन रात हमें उखाड़ने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लैंड जिहाद को बहुत सीरियसली लीजिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आज ये हमारे सर पे आकर के खड़ी हो चुकी है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, बस हमें इसके खिलाफ लड़ना है और इसको हराना है। अपनी सरकार पे दबाव बनाइए, उनको कहिए कि इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए। पूरे भारत के अंदर जितनी भी ऐसी मज़ारें बनी हुई हैं इल्लीगल, उनकी पूरा चिन्हित किया जाए और उनको ध्वस्त किया जाए, और जितनी भी इन्होंने इलीगल प्रॉपर्टीज़, सरकारी प्रॉपर्टीज़ घेर रखी हैं, उन सबको खाली कराया जाए। ये काम जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बारे में बात करेंगे और भी लोगों को जागरूक करेंगे और अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं नितिन अकर्मा से।